बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर द फिशेस वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है। तो वाटर मीडियम ऑफ लाइफ है, बॉयंट मीडियम है, यानी कि किसी भी एनिमल को जिसमें रह रहा है ये बॉयंसी यानी कि नीचे से ऊपर को जो सपोर्टिव फोर्स होती है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वाटर चूँकि लिक्विड है, इसलिए जितने भी लिक्विड्स होते हैं ये अपने टेम्परेचर में आने वाले चेंज को रेजिस्ट करते हैं। यानी कि पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, और हवा के अंदर ये चीज़ नहीं होती। हवा जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। इस वजह से जो एनिमल खुश्की पे रहते हैं उनके लिए टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन ज़्यादा आते हैं, जबकि पानी में रहने वाले जानवरों के लिए ये नहीं होते। तो ज़मीन की सरफेस का 70% वाटर है। लाइफ भी पानी के अंदर ही स्टार्ट हुई थी, और जो लिविंग टिश्यूज़ हैं ये भी मोस्टली पानी से मिल के बनते हैं। तो इस वजह से माइंड में यही ख्याल आता है कि लाइफ पानी के अंदर सबसे बेहतर तौर पे फ्लरिश कर सकती है, लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसे नहीं है, और इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे। तो सभी वर्टिब्रेट फाइलम्स के अंदर से फिशेस अकेला ऐसा ग्रुप है जो पानी में रहने के लिए सबसे बेहतर तौर पे अडाप्टेड है। तो हर एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर फिशेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और इसकी स्पीशीज़ की तादाद 40,000 से ज़्यादा है जो डिस्कवर्ड है। तो ये इतनी वैरायटी फिशेस के अडाप्टिव रेडिएशन के तौर पे बनी, जो आज से तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स यानी कि 50 करोड़ साल पहले शुरू हुई। तो फिशेस वाटर हैबिटेट जितने भी हैं वहाँ पे डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, और इसके अलावा वर्टिब्रेट्स के जितने भी बाकी सब फाइलम हैं यानी कि एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड ऑनवर्ड्स, ये इन सब के इंसेस्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं कि ये फिशेस से ही आगे बनने वाले ग्रुप्स हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के अंदर फिशेस फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं, इसलिए इनके अंदर भी वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है जो इनके स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से सराउंड करता है। इसके अलावा ये इसका एक्सियल स्केलेटन भी होता है और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद बॉडी के एंटीरियर एंड के ऊपर इनके अंदर एक स्कल होती है जिसका काम ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। तो जोलॉजिस्ट इस बारे में कंफर्म नहीं है कि सबसे पहले वर्टिब्रेट्स कौन से थे। मॉडर्न जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर से सिमिलैरिटी ढूंढने के लिए इन्होंने सेफेलोकॉर्डेटा, जो कि कॉर्डेट्स का सबसे एडवांस ग्रुप है, और जो दूसरे वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, इनके अंदर जब इनके डीएनए की सिमिलैरिटीज़, जीन्स की सिमिलैरिटीज़ चेक की तो उससे इनको पता चला कि जो वर्टिब्रेट लीनिएज है ये तकरीबन 750 मिलियन ईयर्स यानी कि 75 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन इतने पुराने कोई वर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स अभी तक नहीं मिलते। तो रिसेंट क्लेडिस्टिक एनालिसिस से ये पता चला कि फिशेस का एक ग्रुप जिसको हैग फिशेस कहा जाता है, ये सबसे कदीम वर्टिब्रेट्स हैं जो अब तक डिस्कवर हुआ है। तो हैग फिशेस बहुत पुराना ग्रुप है, और इसके कुछ मेंबर्स आज भी पाए जाते हैं, मतलब अभी ज़िंदा है। तो इनके अंदर ये सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी सारा एनालिसिस दो मेन टर्म्स के ऊपर है, यानी कि एक इनके ब्रेन के ऊपर, दूसरा इनके बोन के ऊपर, कि इन चीज़ों के बनने के साथ ही आगे एवोल्यूशन स्टार्ट हुई। ये दो की फैक्टर्स थे इसके अंदर। ये फिशेस के एंशिएंट ग्रुप्स और उनसे आगे फिर जो मॉडर्न ग्रुप्स बनते हैं वो इसके अंदर से सबसे टॉप पे जो पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प्रेज और मिक्सिनी यानी कि हैग फिशेस ये आजकल पाए जाते हैं, उससे नीचे वाले सभी एक्सटिंक्ट हो गए।
ये भी प्रिमिटिव फिशेस हैं, जॉलेस फिशेस हैं, इनको स्ट्रैकोडर्म्स कहते थे। आजकल ये नहीं पाए जाते, ये सारे एक्सटिंक्ट हो गए। तो 2 पॉइंट्स हमने की फैक्टर कहे थे, एक ब्रेन, दूसरा बोन। एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन के अंदर चाइनीज़ रिसर्चर्स को रिसेंटली वर्टिब्रेट का एक बहुत पुराना फॉसिल मिला है, छोटे साइज़ का लैंसेलॉट की शेप का एनिमल, जिसके करैक्टर्स को स्टडी करके ये पता चलता है कि इसका लाइफस्टाइल एक्टिव था और ये प्रेडेटर था। तो इसके अंदर ब्रेन होने की निशानी या ब्रेन होने का जो सबूत है वो ये कि इसकी बहुत बड़े बड़े साइज़ की आइज़ थी, मतलब इसके आई सॉकेट्स थे जिनके अंदर बड़ी बड़ी आइज़ होती थी। इसके अलावा बॉडी वॉल के अंदर जो मसल थे ये भी वो सेगमेंट्स की फॉर्म के अंदर अरेंज थे। मतलब ये है कि इस तरह के मसल्स अरेंजमेंट एक्टिव स्विमिंग लाइफस्टाइल को शो करते हैं। और अगर आइस प्रेजेंट है तो आइस से आने वाली इन्फॉर्मेशन सारी बात है कि कहीं प्रोसेस होने के लिए जाती थी, तो ब्रेन भी इनके अंदर प्रेजेंट था। तो आज से 530 मिलियन ईयर्स यानी कि 53 करोड़ साल पहले का ये एनिमल, इसके बारे में जो अब कंफर्म हुआ कि ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी नज़र यूज़ करते थे और उसके बाद इसको स्विम करके इसके पीछे इसका पीछा करके फिर इसको पकड़ते थे। अच्छा, तो ये वो एनिमल है जिसका फॉसिल मिला था, इसको कोनोडोंट कहा जाता है। और इनको अब सबसे पुराने या सबसे पहले वर्टिब्रेट्स थे जिनके अंदर मिनरलाइज्ड स्केलेटल एलिमेंट्स और दूसरा बोन के बने हुए टीथ लाइक स्ट्रक्चर जिनको डेंटल एलिमेंट्स कहते हैं वो पाए जाते थे। तो ये वो फॉसिल्स हैं जो चाइना से मिले थे और ये कोनोडोंट है। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लेट कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर ये वजूद में आए। बॉडी इनकी ईल लाइक होती है, जैसे वो स्नेक लाइक फिश होती है वैसे। एक नेथन्स थे यानी कि अपना मुंह बंद नहीं कर सकते थे, मुंह इनका खुला ही रहता था। बॉडी की लेंथ 1 से लेके 40 सेंटीमीटर तक। बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड, क्रेनियम, मायोमर्स यानी कि मसल सेगमेंट्स, फिन रेज जो इनके तैरने वाले चप्पू थे उनके ऊपर कार्टिलेज की बनी हुई लाइनें और बड़े बड़े साइज़ की आइज़ इनकी मौजूद थी। गिल्स इनके अंदर नहीं थे क्योंकि इनका साइज़ छोटा था, इसलिए गैस एक्सचेंज के लिए कोई बाकायदा सिस्टम नहीं, सिर्फ अपनी स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज करते थे। अगला पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ बोन्स, ओरिजिन फ्रॉम डेंटाइन। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर बोन्स कैसे बनी है, किस ग्रुप के अंदर से बनना स्टार्ट हुई? तो एंशियंट ईल लाइक एनिमल जिनको कोनोडोंट कहते हैं और इनके फॉसल 50, 51, 52, 53 करोड़ साल पहले के मिलते हैं। पहले जब ये डिस्कवर हुए थे तो इनको डिफरेंट फाइलम्स के अंदर रखा गया, एक से उठा कर दूसरे में रख दिया क्योंकि इस पर जोलॉजिस्ट एग्री नहीं होते थे। तो रिसेंट एविडेंस से बहुत सारे जोलॉजिस्ट इस बात पे एग्री हुए कि ये वर्टिब्रेट से मिलते जुलते एनिमल, ये हेमीकॉर्डेट या कॉर्डेट नहीं थे, ये बजाते खुद मुकम्मल वर्टिब्रेट्स थे। तो इनकी 2 बड़ी बड़ी आँखें, एक माउथ जिसके अंदर दांतों की तरह के स्ट्रक्चर थे जो डेंटाइन के बने हुए थे। डेंटाइन एक कंपोनेंट है जो वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन के अंदर पाया जाता है और इसी स्ट्रक्चर से पता चलता है कि फर्स्ट वर्टिब्रेट था जिसके अंदर बोन लाइक स्ट्रक्चर या बोन्स वो मौजूद थे। ठीक है, ये डेंटाइन एलिमेंट्स की डायग्राम्स हैं कि डिफरेंट शेप्स के इसके माउथ के अंदर होते थे जो फीडिंग के अंदर यूज़ होते थे। नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ फिशेस। फिशेस फ्रेश वाटर के अंदर बनी या मैरीन वाटर के अंदर बनी? तो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसका आंसर सिंपल नहीं है। जो शुरू वाले वर्टिब्रेट थे सबसे पहले बने थे वो तो मैरीन ही थे। वजह इसकी ये है कि आज भी ड्यूट्रोस्टोम्स जो इनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं वो सारे के सारे अब भी मैरीन है और इनके जो इंसेस्टर थे वो भी मैरीन ही थे। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स के अंदर से फिशेस हैं, फिशेस की इनिशियल एवोल्यूशन और इसकी थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन तो मैरीन वाटर के अंदर ही हुई, लेकिन फिशेस बहुत पुराने टाइम के अंदर ही मैरीन वाटर से माइग्रेट करके फ्रेश वाटर के अंदर आ गए थे। इसके बारे में साइंटिस्ट ये अज्यूम करते हैं
कि फिशेस मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर के दरमियान में इस तरह से ट्रैवल करते रहते थे। जब आपने zoology पेपर ए पढ़ा था फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में बेटा, तब आपने स्पीशिएशन का प्रोसेस पढ़ा था। उसके अंदर आपने फ़िश की एग्जांपल पढ़ी थी जो रहती तो मैरीन वाटर के अंदर है, लेकिन अंडे देने के लिए वापस फ्रेश वाटर के अंदर जाती। तो वो वाले प्रोसेस की बात हो रही है। तो फिशेस का वो ग्रुप जो मैरीन से फ्रेश वाटर के अंदर आ गया था, तो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हुए उसके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुई और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यानी कि एक ग्रुप से फिर आगे कई तरह के ग्रुप्स बने। तो जितने भी ग्रुप्स आए थे हर एक से आगे फिर कई कई ग्रुप्स मज़ीद बने। इसकी सपोर्ट में ये पॉइंट भी जाता है कि आज फ़िश की जितनी भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, इसमें से 41% स्पीशीज़ फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं, जबकि फ्रेश वाटर ज़मीन के वाटर रिसोर्सेज का 0.0093% है। इतने कम वॉल्यूम के अंदर भी इतनी ज़्यादा परसेंटेज पाए जाने का मतलब ये है कि फ़्रेश वाटर के अंदर आकर इनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस स्पीड में और बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये डायग्राम फ़िश की एवोल्यूशन को शो करती है। इसको हम आगे क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस करेंगे। तो टॉप पे बने हुए 4 ग्रुप्स यानी कि लैम्प्रेज, शार्क्स, रे फिन्ड फिशेस और लंग फिशेस, ये वो फिशेस हैं जो 4 मेन ग्रुप्स आजकल पाए जाते हैं। मोस्टली इनके साथ के ग्रुप्स जो नीचे वाले हैं ये सारे रिस्पेक्टिव पीरियड परमियन, ट्रायसिक, जुरासिक तक सारे एक्सटिंक्ट हो गए और ये सारी लिनिएजेस नीचे ट्रेस बैक होके एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर तक जाती हैं। तो सर्वे ऑफ फिशेस के अंदर फ़िश टेक्सोनॉमी है। फ़िश टेक्सोनॉमी के ऊपर बड़े सालों से जोलॉजिस्ट और जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं उनके अंदर बहस होती है। मॉडर्न क्लैडिस्टिक एनालिसिस से जो फिशेस की टेक्सोनॉमी, बल्कि पूरी वर्टिब्रेट्स के ग्रुप की टेक्सोनॉमी बार बार चेंज हुई है। तो इसके लिए आगे क्लेटोग्राम है। क्लेटोग्राम चूँकि थोड़ी कम्प्लेक्स डायग्राम है, इसलिए हम उसको स्लाइड्स की बजाय मैं आपको बुक सामने रख के उस पर से एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले फिशेस को ट्रेडिशनल यानी कि जो क्लासिकल क्लासिफिकेशन का सिस्टम है रवायती चलता आ रहा है, उसके अंदर इनको सुपर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है और इस बेस के ऊपर कि इनके अंदर जॉज यानी कि जबड़े प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, और दूसरी चीज़ पेयर्ड अपेंडेजेस यानी कि इनके जो चप्पू होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में हों। जिस तरह का चप्पू बॉडी की राइट साइड पे है उसी तरह का लेफ़्ट साइड पे भी होना चाहिए। इस तरह के अपेंडेजेस को पेयर्ड अपेंडेजेस कहते हैं। तो जिनके अंदर जबड़े और पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं थे उनको एग्नेथन्स कहा जाता है। जिनके अंदर जबड़े और पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं उनको नेथोस्टोम्स कहा जाता है। क्लासिफिकेशन इसकी नेक्स्ट है। तो क्लैडिस्टिक एनालिसिस के अंदर इन्होंने एग्नेथन्स के मेंबर्स यानी कि लैम्प्रेज और कुछ ओस्ट्रैकोडर्म्स फिशेस का पुराना ग्रुप था, उसकी पिक्चर पहले आई है, ये एक्सटिंक्ट हो गया है। तो ये जॉड फिशेस से ज़्यादा रिलेटेड हैं बनिस्बत के दूसरे एग्नेथन यानी कि हैग फिशेस वगैरह सेम ग्रुप के अंदर ही आते हैं, यानी कि लैम्प्रेज और ओस्ट्रैकोडर्म्स ये भी एग्नेथन्स हैं और हैग फिशेस भी एग्नेथ है। लेकिन शुरू वाले दो यानी कि लैम्प्रेज और ओस्ट्रैकोडर्म्स ये सिर्फ जाज के अलावा बाकी इनके बहुत सारे फीचर्स मॉडर्न जॉड फिशेस से सिमिलर थे। तो ये एक मैं छोटा सा टेबल बनाया आप लोगों के लिए, ये बुक पे नहीं है, ये आप लोगों के समझने के लिए है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो फिशेस के अंदर क्लासिकल क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड हैं और क्लैडिस्टिकली इंक्लूडेड हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन वालों ने अंदर निकाल दिए वो कौन से हैं। तो वो ग्रुप जो फिशेस के अंदर आजकल क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड हैं, पहला ग्रुप है जॉलेस फिशेस का, सुपर क्लास एग्नेथा विदाउट जॉज। दूसरा ग्रुप है आर्मर्ड फिशेस का, इनकी बॉडी के ऊपर बोन्स का बना हुआ जर्रा बख्तर होता है। क्लास प्लेकोडर्मी, अब ये एक्सटिंक्ट हो गए, नहीं पाए जाते। तीसरा ग्रुप स्पाइनी शार्क्स, क्लास एकैंथोइडी, ये भी एक्सटिंक्ट हो गए, अब नहीं पाए जाते। चौथा ग्रुप है कार्टिलेजनस फिशेस, क्लास कॉन्ड्रिक्थीस, इनका स्केल्टन कार्टिलेज का बना होता है।
पांचवा ग्रुप बोनी फिशेज क्लास ओस्टिकथीस, इनका स्केलेटन बोन्स का बना होता है, गिल्स के ऊपर अपर कलम होता है। छठा ग्रुप रे फिन्ड फिशेस, इससे ही सब क्लास है सब क्लास एक्टिनोप्टर्जी और लॉब फिन्ड फिशेस सब क्लास सार्कोप्टर्जी। तो उसके बाद दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो क्लैडिस्टिक्स में तो इसके साथ आते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर इनको फिशेस से अलहदा कर दिया गया है। पहला ग्रुप कोनोडोंट्स का है, जो पानी में रहने वाले ईल लाइक वर्टिब्रेट्स थे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और दूसरा ग्रुप टेट्रापोड्स का है, यानी कि 4 लिम्स वाले वर्टिब्रेट्स। तो इसके अंदर एम्फीबियन से ऑनवर्ड्स तो आते ही आते हैं, लेकिन इसके अंदर फिशेस का भी एक ग्रुप था जिनको लंग फिशेस कहा जाता है। ठीक है, तो लंग फिशेस या डिप्नोई ये बाकी फिशेस से इसलिए डिफरेंट थे कि इनके अंदर सांस लेने के लिए गिल्स नहीं लंग्स होते हैं। ये पानी से ऊपर आके सांस लेते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं पानी में, जबकि बाकी फिशेस पानी के अंदर ही रहती हैं और पानी के अंदर ही सांस लेती हैं, अगर बाहर निकाला जाए तो मर जाते हैं। दूसरा कि लंग फिशेस के जो 4 लिम्स होते हैं मोस्टली के, या तो ये ज़मीन पे अपने ये जो फिन्स होते हैं उनको लिम्स की तरह से यूज़ करके ज़मीन पे क्रॉल भी कर सकते हैं, और अगर इनके तालाब का पानी ख़त्म होने लगे तो ये एक तालाब से क्रॉल करके किसी आसपास वाले दूसरे तालाब के अंदर चले जाते हैं। चूँकि ये हवा से सांस ले सकते हैं, इसलिए ये इस दौरान ट्रैवल करते हुए मरते नहीं हैं। मरते ये तब हैं जब इनकी बॉडी कम्प्लीटली डिहाइड्रेट हो जाए, ड्राई हो जाए, तब मरते हैं। तो ये फ़िशेस की क्लासिफिकेशन वाला टेबल है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कल को पढ़ेंगे। और ये फ़िश के क्लेडिस्टिक्स वाला टेबल है जिसको क्लेडोग्राम कहते हैं, और ये मैं आपको अभी आपकी बुक से एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। एक पार्ट इसका भी मैं आपको बुक से सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।